आज मैं बना रही हूँ मटर एंड वॉलनट की कचौरी। बेसिकली हम सबको पता है कि वॉलनट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं और मैं तो बस रीज़न ढूंढती ही रहती हूँ वॉलनट्स को अपने डाइट में अकोमोडेट करने का। सिर्फ मीठे में ही नहीं, आप सेवरी या नमकीन चीज़ों में भी वॉलनट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं कचौरी में कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कचौरी का स्टफिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मटर लिए हुए हैं। आप फ्रेश मटर, फ्रोज़न मटर, कोई भी मटर यूज़ कर सकते हैं, पर ये कच्चे वाले मटर मैंने लिए हुए हैं। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। जस्ट 1 टीस्पून ऑयल काफ़ी है। ऑयल में ऐड करेंगे हाफ टीस्पून जितना जीरा, और यहाँ पे मेरे पास ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का है और 2 लवंग है, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। हाफ टीस्पून गरम मसाला है, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और उसी के साथ ऐड करूँगी ये चुटकी भर हल्दी। बेसिकली मुझे बहुत येलो कलर नहीं चाहिए, माइल्ड येलो कलर चाहिए। और कुछ ग्रीन चिलीज़ है और एक छोटा वाला प्याज ऐड कर देते हैं। और अब जाएगा नमक। अब ये जो हम स्टफिंग बना रहे हैं, ये स्टफिंग को मुझे एकदम ही कुक नहीं करना है, क्योंकि कचौरी हम या तो बेक करेंगे या डीप फ्राई करेंगे तो तभी भी वो स्टफिंग पकता ही है। तो यहाँ पे मुझे एकदम 50% ही पकाना है। तो बस ये प्याज थोड़े से ट्रांसलूसिव हो जाए ना, स्वेट करने लगे, उसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मटर। ये एक मिथ है कि वॉलनट्स तो सिर्फ विंटर में ही खाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओमेगा 3 रिच होते हैं और हमारे बॉडी को ओमेगा 3 की ज़रूरत पूरे साल होती है। तो मुट्ठी भर वॉलनट आप रोज़ खा सकते हैं। मुट्ठी भर मतलब 6-7 वॉलनट आप रोज़ खा सकते हैं, उससे आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे। अब ये कचौरी के स्टफिंग को मुझे कोर्सली ग्राइंड करना है, क्योंकि ऐसे ही हम स्टफ़ करेंगे तो वो कचौरी पूरी फट जाएगी। तो मैं एक चॉपर के अंदर कर रही हूँ, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, या फिर जब आप ये स्टफिंग पका है तो ये चम्मच की मदद से दबा के भी इसको दरदरा आप बना सकते हैं। अब पीसने से पहले मैं ये दालचीनी और जो लौंग था वो निकाल लेती हूँ। अगर आप पाउडर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए, ये स्टफिंग तो दरदरा हमने पीस लिया है, परफेक्ट हो चुका है। मैं इसको वापस से ये पैन में ही निकाल लेती हूँ। और अब ये मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ, ये बारीक कटा हुआ धनिया है, ये मैं अच्छा खासा ऐड कर रही हूँ। 3 to 4 टेबलस्पून जितना धनिया मैं ऐड करूँगी। और अब बारी आती है वॉलनट्स की। ये मेरे पास कैलिफोर्निया वॉलनट्स है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मैं स्टफिंग में वॉलनट्स भी ऐड कर देती हूँ। अगर आप हल्की सी माइल्ड स्वीटनेस पसंद करते हैं तो चुटकी भर जितनी आप शक्कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। आपको अदरक लहसुन अच्छा लगता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये वाली जो कचौड़ी हम आज बना रहे हैं, उसको मैं डीप फ्राई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो यही रेसिपी को डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं आज कचौरी को बेक कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये स्प्रिंग रोल के रैपर्स लिए हैं, जिसको ये छोटा मैंने काट लिया है ताकि छोटी छोटी कचौड़ी मिले। आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो, मैदे का आटा बना के उसमें भी बीच में स्टफिंग रख सकते हो, उसकी छोटी सी पतली सी पूरियाँ बना के। पर ये वाली मेथड बहुत अच्छी है स्प्रिंग रोल वाली, क्योंकि स्प्रिंग रोल रैपर हर जगह मिल जाता है और आपको डीप फ्राई भी नहीं करना पड़ता है। बेक्ड ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको स्टिक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक छोटी चम्मच मैदा लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं एक पतला सा घोल बना लेती हूँ, जिसको स्लरी कहते हैं। ये स्प्रिंग रोल के रैपर को चिपकाने के लिए काम आएगा। लीजिए, मैं अब ये एक स्प्रिंग रोल का रैपर ले लेती हूँ और सेंटर में हम ये वाला स्टफिंग डालेंगे मटर एंड वॉलनट का। और अब ये जो कॉर्नर है उस पे मैं ऐसे थोड़ा सा ये वाला जो घोल हमने मैदे वाला बनाया है वो लगा लेती हूँ। और अब ये 2 कॉर्नर एक दूसरे को हम मिला लेंगे। ऐसे ही इस तरफ का कॉर्नर भी हम ले लेंगे और एक पोटली का शेप दे देंगे।
गुजरात में ना ये वाली कचौरी मटर की भी बहुत अच्छी मिलती है, और एक होती है लीलवा की कचौरी, मतलब वो हरी वाली जो तुअर आती है ना फ्रेश वाली, उसकी भी बनती है, वो भी सेम यही शेप में बनती है। तो लीजिए, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हम, और अब ये कचौरी को मैं रख देती हूँ एक बेकिंग ट्रे पे। बस ऐसे ही दूसरी भी कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। पता है, ये एक मिथ है कि वॉलनट खाने से आपके वेट बढ़ जाता है, वेट पुट ऑन करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मॉडरेशन में वॉलनट खाते हैं रोज़, तो वो आपके वेट को कंट्रोल करने में इनफैक्ट हेल्प करता है। वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो आपको यंग दिखने में भी हेल्प करता है। अब ये कचौड़ियाँ तो मैंने भर ली हैं, अभी हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, इसलिए मैं ये थोड़ा सा ऑयल का ब्रश कचौड़ी पे लगा देती हूँ ताकि बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा ब्रश लगाएंगे ऑयल का। अगर आपके पास अवन नहीं है और आप गैस पे बनाना चाहे, तो ये पोटली की शेप की जगह पे अगर आप वो पार्सल वाला शेप दे देंगे ना, तो ये स्प्रिंग रोल रैपर आप ऐसे ही ऑयल से ब्रश करके तवे पे भी बना सकते हैं। और यही वाला स्टफिंग आप दो ब्रेड के बीच में भी रख के खा सकते हैं, उतना ही टेस्टी लगता है। ये सारी कचौरियों पे मैंने ऑयल का ब्रश कर दिया है। अब मैं प्री हीटेड अवन में कचौरी को रख देती हूँ। मैंने अवन ऑलरेडी 190 पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है, और अब ये अवन में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स लेंगे, पर आपके अवन पे डिपेंड करता है। 15 मिनट के बाद चेक करते रहिएगा, अगर गोल्डन कलर आ जाए तो दैट मीन्स इट्स डन। कचौड़ियाँ तो बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है, बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब ये कचौड़ियों को मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। अब ये मेरे पास हरे वाले जो प्याज आते हैं ना, उसका ग्रीन वाला पार्ट है, ये लेके मैं ये जो पोटली हमने बनाई है ना, उसके ऊपर ऐसे घुमा के एक नॉट लगा देती हूँ। इससे बहुत अच्छा लुक आता है कचौड़ियों का। कितनी सुंदर पोटली कचौड़ी की तैयार हो गई है मटर एंड वॉलनट की। अब ये कचौड़ी को मैं सीधा सर्विंग प्लेट में ही ले लेती हूँ। तो तैयार है मटर एंड वॉलनट की कचौरी। मटर के साथ माइल्ड कैलिफोर्निया वॉलनट की स्वीटनेस, सुपर्ब।